राजकुमारी, आपने हमारे तीर क्यों तोड़ दिए? हमसे कोई भूल हो गई राजकुमारी कुंती। भूल नहीं, अपराध। उस हिरन का एक छोटा बच्चा है, देखा नहीं तुम लोगों ने? एक शिशु से उसकी मां छीन लेना सबसे बड़ा अपराध होता है। मां से बिछड़े हुए शिशु के आसपास विश्व नहीं होता, केवल भय होता है चारों ओर। महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। शीघ्र ही आपको भवन वापस लौटने को कहा है। क्यों? आपके स्वयंवर का दिन निश्चित हो गया है। स्वयंवर? प्रणिपात पिताश्री। आ गई पुत्री, आओ। पिताश्री, आपने मेरे स्वयंवर की घोषणा कर दी है? हाँ पुत्री, बड़े गर्व से मैंने ये घोषणा की है। तुम देखना, तुम्हारा ये स्वयंवर एक उत्सव की भांति सजा होगा। किंतु पिताश्री। नहीं कुंती, किसी प्रश्न के प्रारंभ में अगर किंतु शब्द लग जाए तो उसका उत्तर हमेशा संदेहमयी होता है। अच्छे कार्य का प्रारंभ किंतु परंतु से नहीं किया जाता है। परंतु यदि कार्य करते हुए हृदय भय से घिरा हो तो भी तो कार्य सफल नहीं होता पिताश्री। ऐसा आपने ही कहा था। तुम्हें भय है स्वयंवर से? क्यों पुत्री? तुमने तो अपनी सेवा और शुद्धता से स्वयं ही दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया था। फिर किस बात का भय कुंती? वो कुछ है पिताश्री जो मेरे हृदय को अस्वस्थ करता रहता है। ऐसा क्या है कुंती? हृदय को तो सिर्फ अपराध ही अस्वस्थ करता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुत्री कभी कोई अपराध नहीं कर सकती। अपने पिता पे लांछन लगे ऐसा कोई कार्य मेरी पुत्री कर ही नहीं सकती। फिर तुम्हारे अस्वस्थ होने का कारण क्या है? वो पिताश्री, वो मैंने मेरे जाने के पश्चात आपका ध्यान कौन रखेगा? भाई तो अभी बालक है। मेरी बच्ची, बहुत ध्यान रख लिया तुमने मेरा। अब अपने पति की चिंता करोगी। शांत रहो, सुख के सपने देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे संसार का सबसे सबल व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारा पति बनेगा। इसलिए हमने आर्यावर्त के उत्तम राज्यों को ही स्वयंवर का निमंत्रण भेजा है। महाराजा कुंती भोज की ओर से निमंत्रण पत्र है राजमाता।
महाराज कुंती भोज अपनी पुत्री कुंती का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। मेरा मंतव्य है राजमाता कि हमें ये निमंत्रण पत्र स्वीकार करना चाहिए। वो तो कुंती भोज की कन्या भी नहीं है। वृषणी यादव शूरसेन की पुत्री है वो। कुंती भोज ने उसे केवल गोद लिया है। जो राजकन्या भी नहीं है, वो हस्तिनापुर की महारानी कैसे बन सकती है? राजमाता, आम के पौधे को एक भूमि से निकालकर दोबारा दूसरी भूमि में रोपा जाता है। दो भूमि का रस उस फल को और भी अधिक मीठा बना देता है। इस कन्या में यादव और कुंती दोनों ही वंश के सद्गुण होंगे। और राजमाता, इस विवाह संबंध से हमारे संबंध कुंती एवं यादव दोनों ही राष्ट्रों से दृढ़ होंगे। महामंत्री विदुर, मुझे इस समय संबंधों की दृढ़ता में रस नहीं है। इस समय मुझे ऐसी एक कन्या की खोज है जिसमें हस्तिनापुर की महारानी बनने की योग्यता। मैंने सुना है कि इस कन्या ने ऋषि दुर्वासा की कई महीनों तक सेवा की थी और इसकी सेवा से दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि भी प्रसन्न हो गए। जो कन्या ऐसा कठिन कार्य कर सकती है, अवश्य ही उसके मन में धैर्य और धर्म दोनों का ही वास होगा। राजमाता, कुमारी, अब क्या बताने जा रही थी महाराज को? यही कि वो जिस पुत्री को शुद्ध और पवित्र मानते हैं, उसके हृदय में एक रहस्य पड़ा है। एक ऐसा रहस्य जो समग्र आर्यव्रत के राजाओं के सामने आपको लज्जित कर सकता है, लांछन दे सकता है। महाराज को आप पर कितना विश्वास है, उस विश्वास को तोड़कर क्या प्राप्त होगा? वो अतीत की एक भूल थी, उसका स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं? किस प्रकार भूल जाऊं प्रियंवदा? आज भी वो दृश्य मेरे हृदय को कंपित कर जाता है। मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं कुमारी कुंती। तुम्हें सेवा से मुक्त करने से पहले मैं ऋषि दुर्वासा एक मंत्र देता हूं तुम्हें, जिससे तुम किसी देवता का आवाहन कर उस देवता को बुला पाओगी, उस देवता के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कर पाओगी। जी प्रभु।
भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है कुंती। आप स्वयं भगवान सूर्य हैं? हाँ कुंती, प्रणिपात। ये मंत्र महर्षि दुर्वासा का आदेश है। तुम जिस देवता का नाम लेकर इस मंत्र का उच्चारण करोगी, उस देवता को तुम्हारे सामने आना ही हो। आप फिर भी मैं जल नहीं गई? मैंने अपने ताप को तुम्हारे योग्य किया है कुंती। तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होने वाला है, उसके भीतर भी इसी प्रकार मेरा ताप और प्रकाश होगा। पुत्र? की एंट्री होने वाली है। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कर्ण। और कुंती जी हैं, उनकी स्टोरी शुरू हो गई है कुंती माता की। कि वो किसी भी देवता को जो हैं आवाहन दे सकती हैं, उनको बुला सकती हैं और उनसे जो है पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। अब ये स्टोरी हमें पता है, वैसे भी पता, तो जो कि कर्ण थे, जो कि मतलब आप कह सकते अविवाहित कुंती से जो कि जन्मे थे एज अ वरदान, मतलब जन्मे नहीं थे, एज अ वरदान उनको दिया था। तो अभी आगे की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि जो पांडु हैं उनका विवाह होगा कुंती जी से, फिर उनके जो अपने बच्चे होंगे, फिर धृतराष्ट्र के जो बच्चे होंगे पांडु और कौरव, उनके बीच में जो है जिस तरह के बैटर्स होंगे और तमाम तरह की जो स्टोरी है वो सही मायने में जो है वो डेवलप होगी। it was a 16th एपिसोड। इसके अलावा और क्या था इसमें? यार टू बी ऑनेस्ट ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कहूँगा कि मैं इसको एज अ ड्रामा ही देखता हूँ और मैं ड्रामेटिक जो उसके एस्पेक्ट्स हैं ना उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रेदर दैन बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने के। इमोशनली इन्वॉल्व ऑब्वियसली जब बहुत इमोशनल सीन आते हैं आप इमोशनली इन्वॉल्व फील करते हो, मतलब जब कुछ ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम सुन चुके हैं और उसको कितने अच्छे तरीके से ड्रामेटाइज़ किया गया है या कितने अच्छे तरीके से पर्दे पे दिखाया गया है या मतलब कितने अच्छे तरीके से शूट किया गया, वो चीज़ फैसिनेटिंग होती है। लेकिन अभी एज अ फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ ना तो कुंती का मतलब मैं नहीं कहूँगा उस बंदी ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, लेकिन मुझे थोड़ा क्योंकि याद है हमने पूरी सीरीज़ देखी थी तो इतना कोई इम्प्रेसिव कैरेक्टर नहीं लगा। उनके कंपैरिजन में गांधारी जो थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सेम विद धृतराष्ट्र और पांडु, क्योंकि पांडु तो ऑब्वियसली उनका छोटा सा पार्ट है, वो तो एंड तक नहीं रहेंगे, धृतराष्ट्र तो रहने वाले हैं, लेकिन कुंती जो है वो एंड तक रही हैं, उन्होंने रहना था। उसके हिसाब से मुझे लगा इनका कैरेक्टर इतना एक्टिंग परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और पांडु का ये बहुत ही जो है ना माइनर सा एक नॉर्मल सा बंदा दिखाया गया। तो ये मतलब ये मैं थोड़ा सा ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कास्टिंग के और इन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑल ओवर ग्रेट एपिसोड एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। बहुत अच्छा एपिसोड था और होपफुली आगे जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उनमें कर्ण की, पांडुओं की और कौरवों की जो है वो एंट्री होगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच। बाय।